गवाही इस प्रकार है कि मेरे कफ बहुत ज़्यादा आता था, झाड़े में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती थी। जैसे 21 दिन की प्रार्थना हुई थी, मैंने कह दिया था कि परमेश्वर अब के तुम इस जाड़े में मुझे चंगा कर दिया, अब के इस जाड़े में ये बिल्कुल भी नहीं होगी। और मैंने पैसा भी बहुत उठा दिया था, मेरे बिल्कुल भी खांसी जुकाम ठीक ही नहीं होते थे। मैंने परमेश्वर से आपके इस साल में मैंने कह दिया था, प्रभु मुझे तुम्हें ठीक करने वाले जाड़े में ये बिल्कुल भी नहीं होगी, और परमेश्वर ने मुझे चंगा कर दिया है। ये 24 साल का हो गया लड़का। मैं वहाँ गांव में थी जब 24 साल, जब मैं यहाँ आई नहीं थी। बातें पहले परेशानी जाए बांध के रखते थे, काटते बांध देते थे, सबको मारा हो। जैसे कोई आवे हो कि सबने मारा हो, कहीं छोड़े ना हो, बांध बांध के रखे। जब तक मैं यहाँ आई हूँ जब तक से बहुत फायदा है, बांधती नहीं हूँ मैं। कल और दूसरी गवाही पहले निकट जावे मसलन में डोला है, पर अब कहीं जाकर नहीं। मैं यहाँ चर्च में थे। मैं मेरे बाबू का खून पक गया था, मेरे बेटे का, और मैं बहुत परेशान हो रही थी, प्रार्थना कर रही थी परमेश्वर से। बहुत ज़्यादा खून पक गया था, इसलिए आवाज़ ही निकलती थी उसके, और मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा था मैं क्या करूँ मैं। फिर मैं डॉक्टर के लेके गई, इस समय मन नहीं माना, उसने मना कर दिया, देखने के साथ ही मना कर दिया। इसे रेफर कर दिया बुलंदशहर के लिए कि आप बुलंदशहर के लिए ले जाओ, बिल्कुल तुरंत ले जाओ, बिल्कुल ज़रा सी भी देर मत करना, तो ये नहीं कि इसमें इन्फेक्शन फैल सकता है। तो वहीं मैं बहुत ज़्यादा रोने लगी और बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। रात का समय था, 7 बज रहे थे। मैं कह रही अब रात में मैं कहाँ लेके जाऊँ। मेरे पति ने भी ड्रिंक कर रखी थी मेरे साथ। आपने क्या किया? मैंने परमेश्वर से रोती गई, प्रार्थना करती गई। मैं फ्री में बैठी मैं प्रार्थना करती रही, रो रो के मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि परमेश्वर मैं बुलंदशहर कहीं भी नहीं लेके जाऊँगी, मेरे बेटे को यहीं पे छुटकारा मिलना चाहिए, मैं यहीं पे छुटकारा मिलेगा, मेरे बेटे को कुछ भी नहीं होगा। इमरजेंसी में वो पर्चा बनवाया, तो डॉक्टर ने उसे देखा, उसने बोला कोई नहीं, टेंशन मत करो, ये ठीक हो जाएगा। जब भी मैंने परमेश्वर का धन्यवाद किया, मैंने बहुत मेरे को खुशी हुई, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। और मैं सबको फ़ोन कर दिया कि मेरे बाबू की ऐसे ऐसे परेशानी है, बहुत बहुत ज़्यादा परेशान बताई है। परमेश्वर ने मुझे इतना छुटकारा दिया, मुझे इतना छुटकारा दिया कि मैं वहाँ जाने से बच गई। मेरे बाबू का बिल्कुल खून ही ठीक हो गया, मैं कहीं भी ना लेके गई। परमेश्वर ने यही चंगाई दी मुझे। मेरा नाम है रोहित कुमार, मैं अभी मौजपुर से रहने वाला हूँ और ये मेरी गवाही है। ये मैं गुजरात में काम कर रहा था, मेरी खांसी में ब्लड आया अचानक से और मैं डॉक्टर के पास भी गया और डॉक्टर ने बोला कि तुम यहाँ पर इलाज नहीं है, आप जहाँ पर रहते हो उधर ही जाइए। तो मैंने प्रार्थना किया और प्रार्थना करने के बाद ये ब्लड बंद हो गया 2 दिन में, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मेरा परिवार शुरू से मसीह को मानता है, इस मसीह को। फिर भी मैं इस मसीह को नहीं समझ पाई थी। उल्टे सीधा काम में मतलब ये कर तू ये कर, मतलब ऐसे मेरा मतलब मन रहता था। मैं घर में कुछ कलेश होती थी, मतलब मैं ऐसी हो जाती मार दे या इसे मर जाऊँ। मतलब कभी कभी तो मैं अपने जीवन से इतनी परेशान हो जाती थी कि मैं मर जाऊँ, अपने आपको खत्म कर दूँ मैं। मेरे से नहीं अभी बात बर्दाश्त नहीं होती थी, नहीं मेरा किस चीज़ में मन लगता था, मतलब हरदम उदास होना, मतलब लड़ाई करना, रोना, मतलब ऐसे रहता था। तो उस दिन मेरे घर पर दासी गए थे, इन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की, सर पर हाथ रखे। इन्होंने बताया बहन प्रार्थना करो, खुदा से सब कुछ हो सकता है। इन्होंने टाइम बताएगा, इस टाइम तक प्रार्थना करो। और क्या कहते हैं, देखो सारी बातों को छोड़ा, खुदा सब बदलने वाला परमेश्वर है। तो मैंने प्रार्थना करी, जैसे दीदी ने बता के आई थी बहन ऐसे करो, मैंने प्रार्थना करना स्टार्ट किया। शैतान ने मुझको रोकना चाहा, नाना प्रकार की बातें आई मेरे जीवन में, लेकिन मैंने खुदा को महिमा दी। मेरे खुदा अपनी मेहनत तू लेगा, जिस तरह से लेगा मैं नहीं जानती कैसे मुझे बैठाएगा। उस दिन से मैं प्रार्थना करने लगी और मेरा बोझ था, मेरे को बहुत बड़ा बोझ था, वो मेरे को हल्कापन महसूस हुआ और मैं प्रार्थना करने लगी। और मेरे को खुदा ने मुझे बदला, सब प्रार्थना करें मेरे लिए कि मैं प्रार्थना में बढ़ने पाऊँ, खुदा को महिमा देने पाऊँ। और मेरी एक गवाही ये है कि पिछले संडे हम चर्च आ रहे थे, तो हमारा एक्सीडेंट हो गया। हम चारों जने मोटरसाइकिल के नीचे दब गए थे, लेकिन हमें नेक भी खरोंच नहीं आई। मेरे खुदा ने हमें अच्छी तरह संभाला और चर्च में कलीसिया में लेके आए। और मेरे सर में दर्द रहता था, तो मुझे याद आया मेरे पास प्रार्थना का कॉल रखा है। मैं 6-7 सालों से मेरा दर्द रहता था सिर में, मैं रोज टैबलेट खाती थी, जब तक टैबलेट नहीं खाती थी मेरा दर्द बंद नहीं रहता था। तो मैंने तेल लगाया, खुदा से प्रार्थना करके उस दिन से मेरे सिर में दर्द नहीं हुआ और मैं चंगी होने पाई। खुदा से प्रार्थना करें, खुदा सब कुछ कर सकता है। धन्यवाद होता है सभी को, जय मसीह। और मेरी गवाही इस प्रकार है, मेरा जो 20 वाला बेटा है उसको हर्पिस हो गया। अब हम डॉक्टर के लिए कह रहे कि इसकी खाल की सर्जरी भी होती है, ऑपरेशन भी होता है, जब जाता है बहुत टेढ़ी बीमारी जाएगी नहीं। अब एक बार तो मैं डर गया, पता नहीं क्यों क्या होगा। और जब हम अगले संडे चर्च आए तो हमने प्रार्थना विषय लिखवाया चर्च में, और प्रार्थना विषय लिखवाया और अपने पास्टर जी ने और जो पास्टर जी ने और आप सब लोगों ने प्रार्थना की गई
एक हफ्ते में मेरे बेटा की वो जो संडे के बाद हमने दवाई भी नहीं खिलवाई, फिर भी एक हफ्ते में मेरे बेटे की इसकी बीमारी एकदम जड़ से खत्म हो गई और आज तक बिल्कुल ठीक है।